पार्लियामेंट का अबूरी बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कुल 12 बिल मंजूर किए गए। माह अप्रैल मई में मुजव्विज़ा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पार्लियामेंट का अबूरी बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास का आगाज 31 जनवरी को हुआ था और उसका अख्ताम 9 फरवरी को किया जाना था। ताहम इजलास के मियाद में एक दिन की तौसी कर दी गई थी और इजलास का अख्ताम 10 फरवरी को हुआ। गुज़िश्ता 5 सालों में यानी 17वीं लोकसभा के दौरान पार्लियामेंट में 222 बिल मंजूर किए गए और 31 जनवरी से 10 फरवरी तक मुनक़िद किए जाने वाले बजट इजलास के दौरान 116 मसाइल पर मुबाहिसे हुए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कुल 12 बिल मंजूर किए गए। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस सरबराह केसीआर से नलगुंडे की आवाम से मुआफी मांगने का मुतालबा करते हुए कहा कि केसीआर के दौरे नलगुंडा के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। बीआरएस सरबराह केसीआर ने नलगुंडा में 13 फरवरी को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मरकज को आबपाशी प्रोजेक्ट हवाले करने के खिलाफ एक अवामी जलसा मुनक्किद करने का ऐलान किया, जिस पर वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि केसीआर जो नलगुंडा जिले का दौरा करना चाहते हैं उन्हें अवाम से मुआफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर के दौरे के खिलाफ नलगुंडा टाउन में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का कहना है कि केसीआर, केटीआर और हरीश राव को कृष्णा के पानी पर बात करने का कोई हक नहीं है। केसीआर ने प्रोजेक्ट्स के नाम पर आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने रियासती बजट पर की जा रही तनकीदों के जवाब में कहा कि बजट में तमाम शोबेजात को यकसा तरजीह दी गई है। ఏ ముఖం పెట్టుకుని నల్గొండకు వస్తున్నాడు రేపు? అందుకనే ఇదే ఎన్టీఆర్ చౌరస్తానో లేకపోతే అంబేద్కర్ చౌరస్తానో లేకపోతే జగజీవనాథ్ చౌరస్తా దగ్గర ఒక కుర్చీ, ఒక పింక్ కలర్ టవల్ వేసి పెట్టాలని మా టౌన్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్, మా మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ కూడా చెప్తున్నా. ఒక కుర్చీ వేస్తాం, దాని మీద టవల్ వేసి, పింక్ టవల్ వేసి కేసీఆర్ బొమ్మ పెడుతుంది. వచ్చి చూసుకోమని చెప్తున్నాం. మున్మార్గుడు మా నల్గొండ నట్టేట ముంచి ఇవాళ ఫిబ్రవరి మాసం కూడా కాలే మంచినీళ్ళు లెక్క వస్తుంటే మన కలెక్టర్ గారు రివ్యూ చేసి చెప్పారు, బోర్లు వేసినా పడతలేదు, మీరు ట్యాంకర్లు ఏర్పాటు చేసుకోండి. సమ్మర్ నల్గొండ జిల్లాను ఎండబెట్టిందే కేసీఆర్. అందుకనే కదా మన ఎన్నికల్లో ఘోరంగా చెప్పుతో కొట్టినట్టు ఆ రిజల్ట్ ఏంది? 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన మా కార్యకర్తలు, ప్రజలు దీన్ని మోసాన్ని గుర్తించి ఒక్కసారి యూనివర్సిటీ కాదు కదా, యూనివర్సిటీలు ఏమవుతుందో తెలియదు. ఇలాంటి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉండే ఆయన. అందుకనే ప్రజలు ఈరోజు జిల్లాను మోసం చేసి కనీసం మూసికి సంబంధించిన బుర్యాది కానీ ధర్మారెడ్డి కాలం పిలాయపల్లి పూర్తి చేయలేదు. మూసి వాటర్ ఇలా మూసిని సుందరీకరణ చేసి 1000 కోట్లు బడ్జెట్లో పెట్టాం. అక్కడికి ఎస్టీపీలు పెడితే మా నల్గొండకు కూడా రేపు క్లియర్ వాటర్ వస్తుంది. మూసి అనేది అది డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్టు నిజాం కాలంలో వికారాబాద్లో పుట్టి ఏలూరు జిల్లాలో మళ్ళా కృష్ణాను కలిసే ఏకైక తెలంగాణలో ఎండ్ అయ్యే రివర్ అది మూసి. भारत राष्ट्र समिति के साबिक एमएलए बालका सुमन ने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत ने उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मंचियाल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। मंचियाल जिला पुलिस ने चेनेरू के साबिक बीआरएस एमएलए बालका सुमन को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने पर एक नोटिस जारी किया। इस मौके पर बालका सुमन ने सीएम तेलंगाना और कांग्रेस हुकूमत पर उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो तेलंगाना तहरीक में कई मुकदमात का सामना कर चुके हैं। बीआरएस पार्टी के लिए जद्दोजहद कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त तक अवाम के लिए लड़ते रहेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता।
మంచిర్యాలకు సంబంధించినటువంటి ఎస్ఐ గారు వచ్చి నాకు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి అక్రమ కేసుకు సంబంధించి నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. కేసులు మాకు కొత్త కాదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిపాలన చేసినప్పుడు 200కు పైగా కేసులు ఎదుర్కొని ఎన్నోసార్లు లాఠీ దెబ్బలు తిని ఎన్నో సందర్భాల్లో చెంచల్గూడ చిల్లరలపల్లి జైలు జీవితాన్ని నిర్బంధాన్ని అనుభవించినటువంటి ఉద్యమ బిడ్డను నేను. ఇవాళ మళ్ళీ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పరిపాలన కొనసాగుతున్నటువంటి తరుణంలో ఇవాళ అక్రమంగా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కేసులు పెడతా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా నేను మన ముఖ్యమంత్రిని వర్ష పదజాలంతో దూషించనని చెప్పి నా మీద ఈ కేసు పెట్టినామని చెప్పి ఇందాక ఎస్ఐ గారు చెప్పారు నోటీస్ ఇచ్చే క్రమంలో. నేను ఒకటే మాట్లాడుతూ ఉన్నా, మరి ఈ ముఖ్యమంత్రి ఆయన స్థాయిని మర్చి కేసీఆర్ గారిని ఉద్యమ నాయకుడిని రాష్ట్రాన్ని 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారిని పట్టుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పరిశీలించినటువంటి తీరును మొత్తం సభ్య సమాజం తెలంగాణ సమాజం అంతా కూడా చూసింది. అదేవిధంగా మా మాజీ మంత్రుల్ని మా నాయకుల్ని ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులు కానీ నాయకులు కానీ ఎట్లా విమర్శిస్తూ ఉన్నారో ఎట్లా పరుష పదజాలంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఇలా రాష్ట్రం అంతా చూస్తూ ఉంది. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అవాకులు చవాకులు పెళ్తా ఉన్నారో దుర్భాషలు ఆడుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళ రాష్ట్రం అంతా కూడా చూస్తూ ఉంది. बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सदर आरएस प्रवीण कुमार ने सूर्यापेट के सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में खुदकुशी करने वाले डी विष्णवीत खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा करने के लिए मुनाकिद किए गए धरने में हिस्सा लिया। बीएसपी रहनुमा आरएस प्रवीण कुमार ने सूर्यापेट के सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में एक तालिब इल्म के खुदकुशी के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म के अहले खाना को 1 करोड़ रुपये एक्सग्रेशिया अदा करने, खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में नई हुकूमत के क़याम को 60 दिन हो गए हैं, लेकिन वज़ीर आला ने SC, ST और अक़लियती बहबूद के महकमों के लिए वज़रा का तक़र्रुर नहीं किया है। असम्बली में हर चीज़ पर बहस हो रही है, लेकिन गुरुकुल हॉस्टलों में तालिब इल्मों की सिलसिलावार खुदकुशियों पर बहस क्यों नहीं की जा रही है। आरएस प्रवीण कुमार ने पूछा है कि क्या यही अवामी हुक्मरानी है। बीएसपी रियासती सदर ने हुकूमत से तलबा की सिलसिलेवार खुदकुशियों पर असम्बली में बहस करने और SC, ST अक़लियती बहबूद के महकमों के वज़रा का तक़र्रुर करने का मुतालबा किया है। మరి సూర్యాపేట జిల్లాలో ఇమాంపేట సూర్యాపేట పట్టణం అనుకుంటా ఇక్కడ మరి సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలో ఇంటర్మీడియట్ 2వ తరగతి 2వ సంవత్సరం విద్యార్థిని వైష్ణవి మరి అనుమానాస్పద స్థితిలో మరి కాలేజీలో మరణించడం జరిగింది. మరి అలా నిన్న పోయిన వారం భువనగిరిలో 2 అమ్మాయిలు భవ్యశ్రీ తర్వాత వైష్ణవి 10వ తరగతి విద్యార్థినులు అనుమానాస్పదంగా స్కూల్లోనే మరణించడం, వాళ్ళ బాడీల మీద గాయాలు ఉండడం, అదేవిధంగా ఈరోజు మరొక తడి ఆరక ముందే ఈరోజు సూర్యాపేట సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులంలో మరొక అమ్మాయి చనిపోవడం, ఈ వరుస ఆత్మహత్యలు, వరుస అనుమానాస్పద మృతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి మీద చాలా అంటే చాలా బాధగా ఉన్నది. మరి ఇందుకోసమైనా ఈరోజు తెలంగాణలో ఆనాటి తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని మరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించి ఈరోజు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చింది ఇందుకోసమైనా. అప్పుడు ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి, అప్పుడు విషాహార ఘటనలు జరిగినాయి, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి. మరి ఎక్కడ పోయిన ముఖ్యమంత్రి, ఎక్కడ పోయిన ఎమ్మెల్యేలు, అసలు ఈ శాఖకు ఒక మంత్రి కూడా లేడు. ఎవరు చూస్తున్నారో తెలియదు, ఎవరికి చెప్పాలో తెలియదు. వీళ్ళందరూ ఓట్లేస్తేనే కదా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయింది, వీళ్ళందరూ ఓట్లేస్తేనే కదా ఈ పార్టీలు ఎమ్మెల్యేలు అయినరు. ఈ రోజు అసెంబ్లీలో ఇంత చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నది, మరి ఎక్కడ కూడా ఈ చనిపోతున్న విద్యార్థుల గురించి మాట్లాడతలేరు. అంటే ఏంది వీళ్ళు ఏది ఒక 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు ఇస్తే మెల్లకుండా ఉంటారనా, లేకపోతే ఒక హామీ ఇస్తే మెల్లకుండా ఉంటారనా మీ ఉద్దేశం? ఒక్కరు కూడా మాట్లాడలేదు, కనీసం 2 నిమిషాల మౌనం కూడా పాటించలేదు చనిపోయిన పిల్లల గురించి భువనగిరి. कांग्रेस पार्टी से निकाले गए लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि वो ताहयात नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की आला क़यादत ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से मुअत्तल किया है। मुअत्तल रहनुमा ने कहा कि वो इस उम्र में ये करारदाद ले रहे हैं कि वो सारी जिंदगी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने उनकी हिमायत करने वाले तमाम कांग्रेसी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। किसी का नाम लिए बगैर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो शख्स अपनी माँ या बहन की इज्जत नहीं करता वो मुल्क की इज्जत कैसे करेगा।
16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था वो आज तक निभाया है, और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अपनी बातों को बड़े पवित्र भाव से रखा है। मैं कांग्रेस के उन सभी नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने श्री कल्की धाम का समर्थन किया, जिन्होंने मेरे प्रति सादर सम्मान व्यक्त किया, जिन्होंने मेरा सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी में आज बहुत मायूसी की लहर है। हर कोई नेता पूछ रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर क्या था। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिले? या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर ये है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से मिले? मैं उन सभी नेताओं का आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह के मेरा साथ दिया। लेकिन मैं सभी नेताओं से आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी मां और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, वो इस देश का सम्मान क्या करेगा? जो शख्स अपनी विरासत को संभाल नहीं सकता, वो भारत को कैसे संभाल पाएगा? सब अपनी अपनी जगह सोचें, चिंतन करें। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली याकुतपुरा में 3,77,60,000 रुपये के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिसी क़यादत की कामयाब नुमाइंदगी पर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मुख्तलिफ महल्लेजात में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इतवार को याकुतपुरा असम्बली हल्के में 3,77,60,000 रुपये लागती तरक्याती कामों को शुरू किया। उन्होंने दबीरपुरा में 2,98,00,000 रुपए की लागत से नाले के तामीरी कामों का भी आगाज किया। उनके हमरा याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज, याकुतपुरा इंचार्ज यासर अरफात, एमएलसी मिर्जा रहमत बेग के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। काम का भी इफ्तिताह हुआ। ये काम 15 दिन पहले शुरू हो चुका था और ख़रीब इसकी लागत है 2,99,00,000 और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 1 महीना या सवा महीने में ये काम तकमील को पहुंचेगा और इससे एक बहुत बड़ी राहत हल्के असम्बली याकुतपुरा की आवाम को मिलेगी, क्योंकि इस नाले से जो गंगानगर और आगे जो इलाके हैं वहाँ से पानी आता है। इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ये काम के तकमील होने के बाद। मगर एक और अहम काम है, जो नाला जाकर फरत नगर मिलता है, तो SNDP के ज़रिए 11 करोड़ का एक और एस्टिमेट बनाया गया है और इस सिलसिले में मुकामी MLA जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की है। मैंने भी उनसे बात की है, कमिश्नर GHMC से, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला SNDP फेज़ 2 का में उसको मंजूरी मिलेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये एक काम पूरा तकमील को पहुंचेगा। मगर फिल वक्त दबीरपुरा नाले का फेज़ 1 फेज़ 2 का काम जारी है और उसका इफ्तिताह आज किया गया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में हल्के असम्बली याकुतपुरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ तरक्याती काम की शुरुआत होगी, उसको अंजाम दिया जाएगा और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर याकुतपुरा असम्बली हल्के में 3 रोड वाइडनिंग के काम इंशाअल्लाह अनक़रीब में वो शुरू होंगे। एक शेख फैस कमान से डबिलपुरा ब्रिज, दूसरा है नागा बली का जो हालिया दिनों में मुतालिका MLA साहब जाफर हुसैन साहब ने चेक दिए, वो काम थोड़े प्रॉपर्टीज़ में उनको चेक देना है और तीसरा एक जो भवानी नगर को
रोड निकलती है उसकी रोड वाइडनिंग का। तो तीनों काम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शुरू होंगे वो, और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि इसमें ताउन करें ताकि हम रोड वाइडनिंग के काम को जल्द से जल्द शुरू करके उसको मुकम्मल कर सकें। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन में सालार मिलर टेलरिंग और ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेंटर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन के धोबी गली शंकर नगर में जीएचएमसी कम्युनिटी हॉल में और सलीम नगर के सलीम खान कम्युनिटी हॉल में सालार मिलत फ्री टेलरिंग और ब्यूटिशियन ट्रेनिंग सेंटर्स का इफ्तिताह किया। उनके हमरा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एमडी शफी, पार्टी के सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान कॉर्पोरेटर एम स्वामी यादव ने न्यू गंगानगर में जारी वीडीसीसी रोड के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट एआईएमआईएम की हिदायत पर और एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन की जेर निगरानी कॉर्पोरेटर एम स्वामी यादव ने कारवान डिवीजन के गंगानगर में जारी वीडीसीसी सड़क के कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उनके हमरा जीएचएमसी अफसरान व दीगर मौजूद थे। किसान तंजीमों की जानिब से 13 फरवरी को ऐलान किए गए दिल्ली चलो मार्च में हिस्सा लेने के लिए रियासत पंजाब के भटिंडा से किसानों की बड़ी तादाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। मुतादिद किसान तंजीमों ने कई मुतालिबात को पूरा करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है। उनके मुतालिबात में फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी का नफाज करना, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद करना, किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन फराहम करना, कर्ज माफी, पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए मुकदमात को वापस लेना और मुतासरीन के साथ इंसाफ करना जैसे मुतालिबात शामिल हैं। इसी के चलते रियासत पंजाब के भटिंडा से किसानों की एक बड़ी तादाद दिल्ली चलो प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हुई है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से दिल्ली चलो मार्च के पेश नजर चौकसी इख्तियार की गई है। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली में एक बार फिर मार्च की तैयारी हो रही है। इस सूरत हाल में दिल्ली पुलिस भी कमर बस्ता हो गई है और वो ये कोशिश कर रही है कि हजारों की तादाद में आने वाले किसानों को दिल्ली की सरहद पर दाखिल होने से पहले ही रोक दिया जाए। बिहार में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद में मुकीम कांग्रेस के एमएलए बिहार रवाना होने के लिए शमशाबाद हवाई अड्डा पहुंचे। रियासत झारखंड में हुकूमत गिराने की कोशिशों को भांपते हुए जेएमएम के एमएलए को हैदराबाद मुंतकिल करने के बाद कांग्रेस ने बिहार रियासत के एमएलए को हैदराबाद मुंतकिल किया था। पार्टी के कुल 19 एमएलए में से 16 एमएलए हैदराबाद के मज़ाफात में जिला रंगारेड्डी के एक रिजॉर्ट में क़याम किए हुए थे। 12 फरवरी यानी पीर को मुनाकिद फ्लोर टेस्ट के लिए बिहार रवाना होने के लिए तमाम एमएलए हैदराबाद के आरसीआई एयरपोर्ट पहुंचे। दूसरी जानिब बिहार के बीजेपी एमएलए भी गया के महाबोधि रिजॉर्ट में मुकीम थे, वो भी रिजॉर्ट से रवाना हो गए हैं।
सूर्यापेट पुलिस ने रियासत आंध्र प्रदेश से सूर्यापेट को गांजा मुंतकिल करने वाली एक टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से गांजे की भारी मकदार बरामद कर ली। तेलंगाना पुलिस की जानिब से गांजे की नकलो हमल करने वालों, खरीदो फरोख्त करने वालों की गिरफ्तारियां और गांजे की भारी मकदार जब्त करने का सिलसिला जारी है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश से सूर्यापेट जिले को गांजा मुंतकिल करने वाली एक 5 रुकनी टोली को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से गांजे की भारी मकदार बरामद कर ली है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।